हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में समूह ग के अंतर्गत जो स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है उसके लिए एक विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो कि 13 अक्टूबर 2023 को ये जारी किया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में, कौन कौन सी इसमें पोस्ट हैं और क्या क्या इनके लिए जो है रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए और कैसा इसका सिलेबस जो है रहने वाला है, उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो इसके विज्ञापन की जो तिथि है वो 13 अक्टूबर को जारी की गई है। 13 अक्टूबर 2023 को इसको जारी किया गया था और इसके जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो इसमें जारी किए जाएंगे वो है 23 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन जो है फॉर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी वो है 23 नवंबर को। 23 नवंबर को इसकी लास्ट डेट जो है यहाँ पर रहने वाली है। और अगर बात करें इसके रिटर्न एग्जाम की, यानी जो रिटर्न एग्जाम इसका होना है वो यहाँ पर संभावित जो दिया गया डेट वो है दिसंबर 2023 के में इसका जो है मंथ में इसका जो है रिटर्न एग्जाम यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट जो है इसके अंतर्गत दी गई है, जो कि स्नातक स्तरीय परीक्षा यहाँ पर जो होने वाली है। इसके अंतर्गत आपको बता दें, जो समूह ग के अंतर्गत समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ पर 16 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ये पोस्ट होने वाली है। समाज कल्याण अधिकारी के जो सहायक समाज कल्याण अधिकारी, इसके 16 पोस्ट यहाँ पर होने वाले हैं। उसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 5 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा अन्य यहाँ पर उत्तराखंड राज्य विधिक और सेवा प्राधिकरण अधिष्ठानों में मुंसरिम तथा रीडर के 14 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पर दोस्तों रहने वाली है। उसके बाद अन्य जो है उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अंतर्गत भी यहाँ पर 10 पोस्ट यहाँ पर सहायक जो कार्यालय सहायक है इसके भी पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसके अंतर्गत भी 10 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। कई सारे दोस्तों अलग अलग विभागों में इसके जो है पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा इसमें उत्तराखंड के सहायक समीक्षा अधिकारी के भी 3 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा जो जीबी पंत यूनिवर्सिटी है इसके अंतर्गत भी फोरमैन परिसंपत्ति के 1 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। अब बात करें जो मेन इसके अंतर्गत जो पोस्ट है वो है आपकी दोस्तों वीपीडीओ की, यानी कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके अंतर्गत यहाँ पर कुल 137 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। तो वीपीडीओ की यहाँ पर कुल 137 पोस्ट यहाँ पर आपको दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिया गया है। अन्य भी यहाँ पर दोस्तों कई सारे अन्य पोस्ट भी हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में आपको अब नीचे हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसमें है सहायक समाज कल्याण अधिकारी। इसके यहाँ पर दोस्तों कुल 16 पद यहाँ पर दिए गए हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है। इसका जो लेवल रहने वाला है दोस्तों, लेवल 5 की ये जॉब रहने वाली है। काफ़ी अच्छा इसका दोस्तों ग्रेड पे रहने वाला है। नेक्स्ट इसमें जो है दोस्तों ये है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। इसके भी यहाँ पर दोस्तों कुल 5 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं और ये भी दोस्तों लेवल 5 की ही जॉब रहने वाली है। उसके बाद आगे देखें तो रीडर यहाँ पर रीडर के भी 7 पोस्ट यहाँ पर दी गई है, जो कि ये भी एक लेवल 5 की जॉब ये रहने वाली है। उसके बाद है दोस्तों 7 पोस्ट इसमें मुंसरिम के भी हैं। मुंसरिम पद के इसमें 7 पोस्ट हैं। ये भी दोस्तों लेवल 5 की जॉब रहने वाली है, जो कि आपको इसमें दिया गया है। लेवल 5 ग्रेड पे की ये जॉब भी रहने वाली है मुंसरिम की। अन्य इसमें दोस्तों कार्यालय सहायक तृतीय की, इसके दोस्तों यहाँ पर कुल 10 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं कार्यालय सहायक तृतीय की। तो लेवल 4 की जॉब रहने वाली है कार्यालय सहायक की। उसके बाद अगली है कुछ कार्यालय सहायक तृतीय की, यहाँ पर भी 10 पोस्ट अलग से और दिए गए हैं। ये भी दोस्तों लेवल 4 की जॉब है, यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, आगे बात करें तो उसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल दोस्तों यहाँ पर 3 पोस्ट दिए गए हैं, जो कि सहायक समीक्षा अधिकारी यानी रिव्यू ऑफिसर है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इसके भी यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। ये भी लेवल 5 की जॉब ये रहने वाली है। ठीक है, तो लेवल 5 ग्रेड पे की जॉब रहने वाली है आपकी। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये है फोरमैन परिसंपत्ति। इसके यहाँ पर कुल दोस्तों 1 पोस्ट यहाँ पर दी गई है और ये काफ़ी अच्छी जॉब है दोस्तों, लेवल 6 के ग्रेड पे की ये जॉब आपके लिए रहने वाली है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, यानी कि वीपीडीओ की पोस्ट जो है। कुल इसमें दोस्तों रिक्त जो पद हैं ये हैं 137 पोस्ट के लिए इसका जो है एग्ज़ाम आपका होने वाला है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का। ठीक है, और अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको दोस्तों यहाँ पर सीटों को बांटा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हैं आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितनी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो टोटल 137 पोस्ट यहाँ पर दी गई है, जो कि है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी कि वीपीडीओ की पोस्ट। ये दोस्तों आपको पता है लेवल 4 की जॉब है और काफ़ी अच्छी ये जॉब यहाँ पर रहने वाली है। अब इसके लिए बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इसमें क्या SSC मांगा गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी विषय में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में दोस्तों वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम SSC सर्टिफिकेट जो होता है उस लेवल का यहाँ पर उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी CCC का जो है SSC सर्टिफिकेट यहाँ पर इसके लिए अनिवार्य किया गया है। तो वीपीडीओ के लिए आपके पास SSC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की तक, इससे पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अन्य कुछ पोस्ट है जैसे क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी। इसके दोस्तों यहाँ पर 33 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। 33 पोस्ट आपको क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के भी यहाँ पर 33 पोस्ट देखने को मिलेंगे।
इसकी बात करें दोस्तों, ये भी लेवल 5 की ग्रेड पे की जॉब ये रहने वाली है। इस पोस्ट के लिए आपको, यानी जो रक्षक दल की पोस्ट है, इसके लिए आपके पास कुछ जो यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट है वो भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि पुरुषों के लिए जो यहाँ पर जो सामान्य वर्ग है उनके लिए जो हाइट है 165 दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्र यानी हिलमैन जो आते हैं उनके लिए यहाँ पर 160 की यहाँ पर हाइट भी दी गई है। और अनुसूचित जाति के लिए जो अभ्यर्थी है उनके लिए यहाँ पर 157 की यहाँ पर हाइट दी गई है। ठीक है, तो मेजरमेंट भी यहाँ पर इनके लिए दिया गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो कैटेगरी वाइज है उनको यहाँ पर छूट दी गई है। और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी इसमें जो है कुछ जो है फिजिकल मेजरमेंट उनका दिया गया है। साथ ही दोस्तों इसमें दौड़ भी होनी है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी और महिला अभ्यर्थियों के लिए कुछ दौड़ भी है। जैसे इसमें 200 मीटर की दौड़ है पुरुष अभ्यर्थी के लिए, लंबी कूद है, ऊंची कूद है और गोला फेंक है। और वहीं बात करें अगर महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए भी 200 मीटर की दौड़ है, अलग अलग सेकंड में इसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। और लंबी कूद है, क्रिकेट बॉल थ्रो है और स्किपिंग रोप है, यानी जो रस्सी कूदना है वो सब यहाँ पर है महिलाओं के लिए। ठीक है, अब मेनली बात करें तो इसका जो रिटन एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से होना है और कैसा इसका जो है सिलेबस रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 100 अंकों का, यानी कि जो 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स का आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय होगा, MCQ टाइप इसके क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद 2 घंटे का जो पेपर आपका रहने वाला है, 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का पेपर होगा आपका। अब बात करें इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है या शुल्क है वो क्या रहने वाली है, तो जो अनरिजर्व यानी जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 300 रुपये इसकी फ़ीस रहने वाली है फॉर्म का जो आवेदन भरने का शुल्क है। और जो कैटेगरी जो SC और ST है और EWS है इनके लिए 150 यहाँ पर फीस आपकी रहने वाली है। उत्तराखंड के जो दिव्यांग हैं उनके लिए 150 रहने वाली है और जो अनाथ बच्चे हैं उत्तराखंड के उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं मेन जो इसका है कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी कि जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है इसका सिलेबस कैसा रहने वाला है, क्या क्या इसमें जो है किन किन चीज़ों को हमको यहाँ पर पढ़ना है और कौन कौन सा जो पोर्शन है वो कितने नंबर का आएगा उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि बेसिक जो सिलेबस उत्तराखंड के एग्जाम के लिए रहता है जनरली वही इसमें सिलेबस है, थोड़ा बहुत इसमें बदलाव किया गया है। जैसे कि इसमें जो हिंदी है वो 20 अंकों की है, जो कि सामान्य हर एग्ज़ाम में रहता है। उत्तराखंड में जो हिंदी आती है वो 20 अंकों की आती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जो उसके टॉपिक है हिंदी के वो कवर किए गए। जैसे भाषा एवं हिंदी भाषा का जो विकास है, स्वर और व्यंजन होते हैं, शब्द रचना होता है, वर्तनी शुद्धिकरण होता है, ये सारा इसमें दिया गया है, जो कि एक नॉर्मली सिलेबस यहाँ पर जो हिंदी का रहता है। इसके अंतर्गत कुछ साहित्यिक जो साहित्य से रिलेटेड भी जो कवियाँ हैं उनकी रचनाएँ हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये हिंदी का जो बेसिक सिलेबस रहता है वही यहाँ पर आपका रहेगा, जो कि 20 अंकों का रहेगा। उसके बाद जो मेन इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया है वो है जो GS सेक्शन है आपका, यानी कि जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन है वहाँ पर कुछ आपके लिए कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि टोटल तो ये भी वैसे 40 अंकों की है परीक्षा आपकी, 40 अंकों का यहाँ पर GS सेक्शन से आपसे पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत सभी कुछ इंक्लूडेड है। आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और इसमें जो रीजनिंग है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। और करंट अफेयर भी इसी 40 अंकों में आपका इंक्लूडेड है। जो भी सामान्य ज्ञान है, यानी जो GS का सेक्शन है वो टोटल 40 अंकों का है, जिसमें कैटेगरी वाइज इनको अलग से यहाँ पर दिया नहीं गया है। हो सकता है आने वाले इसमें आयोग इसमें संशोधन करे कि कौन सी जो पोर्शन है वो कितने अंकों का है, जैसे कि रीजनिंग कितने नंबरों की आएगी, या कंप्यूटर, इसमें भी कंप्यूटर का भी कंफर्म नहीं कर रखा है, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे। तो उस सब के बारे में हो सकता है कि आने वाले टाइम पर आयोग इसको रिवाइज़ करे, दोबारा से इसका सिलेबस जारी करे। अभी जो बेसिक है इसमें दिया गया है जो 40 अंकों का है वो आपका GS सेक्शन है, जिसके अंतर्गत आपके कुछ अंकों की यहाँ पर रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि बेसिक जो आपकी रीजनिंग रहती है वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद GS में जो जनरल स्टडी है उसमें यहाँ पर आपको देखिए हिस्ट्री का पोर्शन आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री में जो बेसिक जहाँ जो इंडिया की हिस्ट्री रहने वाली है, प्राचीन भारत हो चाहे मध्यकालीन भारत हो या आधुनिक भारत हो, इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पर दिया जाएगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री भी यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद बात करें जो भूगोल का सिलेबस है, यानी जो जियोग्राफी का सिलेबस है, यहाँ पर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और जो भारत का भूगोल है उससे भी रिलेटेड यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ में उसके बाद हम बात करें जो राजनीतिक विज्ञान है, यानी पॉलिटिकल साइंस जो है, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर आपको अलग चीज़ यहाँ पर देखने को थोड़ा सा सिलेबस में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही हैं। यहाँ पर जो इन्होंने राजनीतिक विज्ञान है इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय आंदोलन है और जो विभिन्न जो उत्तराखंड जो भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम रहे थे या जो हिस्ट्री थी भारत की, उनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर इसमें दी गई है सिलेबस में, जो कि मुझे लगता है कि इनको रिवाइज एक बार ये दोबारा से इसको सिलेबस को करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो भारत छोड़ो आंदोलन वही हिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, जो कि पॉलिटी के अंदर जो हम पहले से संविधान से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते थे वो सब यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसमें भी जो है जो पॉलिटिकल जो साइंस है यानी कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री के पोर्शन को ज़्यादा यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है।
और बात करें इसके बाद जो अगला सिलेबस है वो है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र की जो बेसिक जो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं वो सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। अर्थशास्त्र यानी जो इकोनॉमिक्स है वहाँ का भी इसमें पोर्शन दिया गया है। उसके बाद जो अन्य है जैसे कि जो करंट अफेयर रहता है, जो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों करंट अफेयर यहाँ पर आपके शामिल किए गए हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। अन्य उसके बाद जो इसमें एक और चेंज किया गया है वो है यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर आपको इसमें सिलेबस में अभी तक दिया नहीं गया है। वैसे बेसिकली इसमें मतलब कि हाईलाइटेड करके जो है कंप्यूटर का सिलेबस स्पेसिफिक नहीं कर रखा है, हो सकता है वो इंक्लूड करे और इसका जो है सिलेबस भी हो सकता है दोबारा से रिवाइज़ करे, जिसमें कि इक्वली इनको जो है जो भी कितने अंकों का कौन सा सिलेबस यहाँ पर आने रहने वाला है उसको भी ये कैटेगराइज करें। तो इसलिए जिसमें अभी के हिसाब से इसमें कंप्यूटर और पॉलिटिकल साइंस से जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो संविधान से रिलेटेड जो प्रश्न आते थे वो सब यहाँ पर जो आर्टिकल्स वगैरह आते थे उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर अभी सिलेबस में उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है इसको ये आयोग जो है वो रिवाइज करे। उसके बाद जो अगला पोर्शन आता है वो है सिलेबस का, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड का यहाँ पर दोस्तों 40 अंकों का इसका सिलेबस रहने वाला है। 40 अंकों की आपके उत्तराखंड पूछी जाएगी, ठीक है। तो 20 अंकों का आपका हिंदी हो गया, 40 अंकों का आपका सामान्य अध्ययन यानी जीएस सेक्शन से पूछा जाएगा और 40 अंकों का आपको उत्तराखंड यहाँ पर पूछी जाएगी। तो उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी उत्तराखंड का सिलेबस रहता है बेसिक, जो उत्तराखंड की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा उत्तराखंड का जो बेसिक जो सिलेबस रहता है जिसमें उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, उत्तराखंड की जियोग्राफी है, उत्तर कल्चर है, वो सबसे रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तराखंड में पूछे जाते हैं, जो भी उत्तराखंड से रिलेटेड बेसिक चीज़ें जो उत्तराखंड की पूछी जाती हैं उन सब से प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 40 अंकों की उत्तराखंड यहाँ पर पूछी जानी है, ठीक है। तो ये जो है इसका बेसिक सिलेबस है जिसमें अभी तक जो है कुछ थोड़ा बहुत बदलाव देखा गया है, जैसे कि इसमें कंप्यूटर को ऐड उन्होंने स्पेसिफिक नहीं कर रखा है। हो सकता है इसके अंदर ही कंप्यूटर के कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिले और जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर जो राजनीतिक शास्त्र है यानी कि पॉलिटी की में आपको थोड़ा बहुत जो संविधान से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और हो सकता है कि इसको आयोग जो है आने वाले समय में इस जो सिलेबस है इसमें बदलाव करे और जो नया जो सिलेबस है वो रिवाइज करके इसमें दोबारा अपडेट आपको दे सके। तो ये था दोस्तों उत्तराखंड सेवा चयन आयोग यानी UKSSC द्वारा जो स्नातक स्तरीय परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में जो डिटेल जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर दी है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।